आप जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे एक पूर्ण मानव भी थे। हंसते, रोते, प्रेम करते, संघर्ष करते। वे कोई चमत्कारी देवता मात्र नहीं थे, बल्कि उस चेतना के साक्षात प्रतीक थे जिसे हर मानव जागृत कर सकता है। उन्होंने जन्म लिया एक साधारण बालक के रूप में। मिट्टी में खेले, गायें चराईं, बांसुरी बजाई, प्रेम किया और साथ ही कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें पूर्ण बना दिया। उन्होंने आत्मा की 16 कलाओं को केवल जाना नहीं, जिया। इन कलाओं में नैतिकता, ज्ञान या शौर्य ही नहीं था, ये वे सूक्ष्म शक्तियां थीं जो मानव चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देती हैं। और जब चेतना ब्रह्मांड से एक हो जाती है, तब सीमाएं टूट जाती हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण के संगीत से पशु पक्षी शांत हो जाते थे। यही कारण था कि उनके स्पर्श से धारा की दिशा बदल जाती थी। और यही कारण था कि उनका प्रेम साधारण भावना नहीं, ऊर्जा की परम अवस्था था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सब आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 16 कलाएं केवल अवतारी पुरुषों की धरोहर नहीं हैं, हर आत्मा में इनका बीज जन्म से होता है। फर्क इतना है कि अधिकतर लोग इन्हें कभी जागृत नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जीवन भौतिक इच्छाओं में उलझा रहता है। पर जो जागरूक होकर भीतर लौटता है, वह अपने मन को साधता है, फिर इंद्रियों को, फिर कर्म और तप को। और जैसे जैसे ये कलाएं खिलती हैं, वैसे वैसे वह स्वयं से परे, भौतिक सीमाओं से मुक्त होता चला जाता है। क्योंकि जब चेतना पूर्ण होती है, तब केवल ज्ञान नहीं, ऊर्जा कार्य करती है। और वहीं से प्रारंभ होता है वह चमत्कार जिसे आज का विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति वस्तुओं को केवल देखकर हिला सकता है। वह गुरुत्व को चुनौती दे सकता है। वह जल में सांस ले सकता है, क्योंकि वह अब शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर जी रहा होता है। जब 16 कलाएं पूर्ण जागृत होती हैं, तब मानव केवल मानव नहीं रह जाता, वह जीवित देवता बन जाता है। ना किसी मूर्ति की जरूरत, ना किसी विशेष पूजा की, बस आवश्यकता है आत्मा को जानने की, उस प्यास की जो भीतर की दिव्यता को जगा दे। तो क्या आपको लगता है कि यह कोई कल्पना है? नहीं, यह हमारे ऋषियों का विज्ञान है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो व्यक्ति इन 16 कलाओं को जागृत कर लेता है, वह सिद्ध कहलाता है। श्री कृष्ण ने यही बताया, यह मार्ग सभी के लिए खुला है। उन्होंने अपना जीवन साधारण मानवी की तरह जिया, प्रेम किया, युद्ध किया, नीति रची और तपस्या की, और अपने मानव रूप को इतना शुद्ध कर लिया कि ईश्वर स्वयं उसमें प्रकट हो गया। आप भी यही कर सकते हैं। शरीर सीमित है, पर आत्मा अनंत। जब आप अपने भीतर की इन 16 कलाओं को खोज निकालते हैं, तब आप उस शक्ति के अधिकारी बनते हैं जो चेतना से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती है, गुरुत्व को नकार सकती है और वायु के बिना भी जीवित रह सकती है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह संभव है, प्रश्न यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि आत्मा की ये 16 कलाएं क्या हैं, तो अब बात करते हैं, वह 16 कलाएं कौन सी हैं? वो रहस्यमय शक्तियां जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती हैं, जो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती हैं और जिन्हें आप भी अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। हम इस यात्रा को 4 चरणों में समझेंगे। हर चरण में कुछ कलाएं आपके भीतर के किसी बंद द्वार को खोलेंगी। इस भाग में हम बात करें और आपके जीवन में वह शक्ति जागने लगेगी जो आपको हर दिन श्री कृष्ण के और समीप ले जाएगी। अगले भाग में हम बात करेंगे
उन कलाओं की जो आत्मा को शक्ति देती हैं, जो आपको केवल जानने नहीं करने की क्षमता देती हैं, जो मन से इंद्रियों तक और इंद्रियों से ब्रह्मांड तक आपकी चेतना का विस्तार करती हैं। यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूर्ण श्रृंखला से जुड़े। हर कला एक द्वार है और हर द्वार के पार एक दिव्यता छिपी है जो बस आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जो आपको केवल जानने नहीं करने की क्षमता देती हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आत्मा की ये 16 कलाएं क्या हैं और कैसे इनका आधा जागरण भी आपको एक नई शक्ति से भर सकता है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अवश्य फॉलो करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।